हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनईपी बेस्ड 4 इयर्स या 3 इयर्स डिग्री का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनर्स कोर्सेज का। आपने अगर बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया है जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या किसी लैंग्वेज ऑनर्स में जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, या बीएससी के अंदर फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या इवन बीकॉम ऑनर्स में, कुल मिलाकर आपने सिंगल कोर सब्जेक्ट ऑनर्स डिग्री में एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक अगर आप अपनी डिग्री को करना चाहते हो तो किस तरीके से सारा प्रोसीजर आपका चलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर वाइज आप या बोल सकते हो ईयर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बताया जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई अगर आप 4th ईयर में एंटर करना चाहते हो, चूँकि डिग्री आपकी 3 या 4 साल की है, ठीक है, और वो बात अलग है कि 1 साल के बाद भी आपको ड्रॉप करने का ऑप्शन मिल गया, 2 साल के बाद भी। लेकिन अगर आप 4th ईयर में जा रहे हो तो 4th ईयर में अगर आप 4th ईयर को परस्यू करते हो तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे और कौन से बेसिकली ऑप्शन है 4th ईयर के अंदर, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रोग्राम बीए प्रोग्राम की हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये ऑनर्स वालों के लिए वीडियो है। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने जो भी कोर्स आप कर रहे हो यूनिवर्सिटी से, तो वो कौन सा कोर्स कर रहे हो वो आप अपने मन में एज्यूम करके रख लीजिए। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर हमारे एक जैसे हैं, दोनों सेमेस्टर का स्ट्रक्चर एक जैसा है। इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पहले, क्रेडिट का मतलब ये होता है एक सब्जेक्ट कितने नंबर्स में काउंट हो रहा है। अगर आप एक सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हो तो वो कितने नंबर्स में काउंट हो रहा है उसको क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, मेज़रमेंट जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली आपके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कोर सब्जेक्ट रहता है, डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है। ये सारे ही सब्जेक्ट की जो कैटेगरी होती है, इनमें अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको 4 क्रेडिट्स मिलते हैं। और इसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिड, इन तीनों कैटेगरी के जो कोर्सेज़ हैं, इसमें अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हर सब्जेक्ट क्लियर करने पर आपको 2 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप अपना एग्जाम्शन जारी रखें, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो उसको अपने माइंड में लेते हुए चलें। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। जैसे आपके पास बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस है, तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी और सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी 3-3 सब्जेक्ट आपको बीए ऑनर्स, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में डिग्री है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। तो एज आई सेड कि कोर कोर्स की जो कैटेगरी है उसके लिए 4 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं, तो 12 क्रेडिट्स इन तीनों सब्जेक्ट के हो गए। इसके अलावा आप एक पढ़ोगे जेनरिक इलेक्टिव फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी डिसिप्लिन से हट कर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो आप जेनरिक के अंदर फिज़िक्स ना पढ़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जिसमें हिस्ट्री भी हो सकता है, जिसमें केमिस्ट्री भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुल मिलाकर जिस सब्जेक्ट में आपकी ऑनर्स डिग्री आप परस्यू कर रहे हो उस सब्जेक्ट के अलावा दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पढ़ने को जेनरिक इलेक्टिव बोलते हैं। जो एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे और सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ोगे। अगेन इस सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है वो 4 क्रेडिट्स हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट क्लियर। 5वां सब्जेक्ट है एबिलिटी इन्हांसमेंट। इसके अंदर एक सेमेस्टर में आपको ईवीएस पढ़ना है और एक सेमेस्टर में आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी है। अब आपकी कॉलेज की फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपको वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस दे रहे हैं आपको, तो सेकंड सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज आप पढ़ोगे, और इसका वाइस वर्सा कर दो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज दी है आपको तो सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ोगे। तो ये होगा 2 क्रेडिट्स का, ठीक है। इसके बाद आता है स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिड कोर्स। दोनों की कैटेगरी में एक एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे और 2-2 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। जो भी आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, कॉलेज फैकल्टी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स आपको ऑफ़र किए जाएंगे उसमें से आपको चूज़ करना है। इस तरीके से हमारे पास 12 क्रेडिट्स इसके हो गए, जो कि 3 सब्जेक्ट हैं, 4-4 क्रेडिट 12, 4 क्रेडिट जेनरिक इलेक्टिव के हो गए,
और 2-2 क्रेडिट्स इनके हो गए, तो 12 4 16 और 6 22, तो 22 क्रेडिट का हमारा एक सेमेस्टर हो गया और दूसरा सेमेस्टर भी हमारा 22 क्रेडिट्स का हो गया। इस तरीके से फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट। और हमें फर्स्ट ईयर करके अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स की हमको डिग्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स कैन एग्जिट एंड शॉल बी अवॉर्डेड अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ स्टडी डिसिप्लिन। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हो तो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के अंदर आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो 3-3 आप अगेन पढ़ोगे। थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ सेमेस्टर में भी 3-3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ही 4-4 क्रेडिट्स के। चौथा सब्जेक्ट जो आपका होगा उसमें आपके पास चॉइस रहेगी। वो किस तरीके से वो आप समझिए। जो चौथा सब्जेक्ट आपके पास होगा उसमें आपके पास 2 चॉइस वो आपको देंगे। पहली चॉइस तो ये देंगे कि आप जिस भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट आप पढ़ लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने माइंड में अजम्पशन कंटिन्यू करना इस वक्त, अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा थर्ड सेमेस्टर में भी और फोर्थ सेमेस्टर में भी कि आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही कोई दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ लो, या फिर आप कोई जेनरिक सब्जेक्ट ले लो जिसमें आपका वो सब्जेक्ट होगा जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होगा, इंटर डिसिप्लिनरी जिसे बोलते हैं। जैसे अगर BA ऑनर्स पोल साइंस है तो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी या कोई साइंस का सब्जेक्ट अगर अलॉट होगा आपके कॉलेज में तो वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा कि जो चौथा सब्जेक्ट है या तो आप अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड ले लो या फिर कोई जेनरिक ले लो। ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर में आपने अगर डिसिप्लिन ले लिया तो फोर्थ सेमेस्टर में भी डिसिप्लिन ही लेना पड़ेगा, नहीं। जेनरिक आप ले रहे हो वो अलग से आप ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, जो आप जेनरिक सब्जेक्ट लेते हुए आ रहे होगे शुरू से, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर सेमेस्टर में एक ही डिसिप्लिन का जेनरिक लेना। जैसे आपने शुरू में इकोनॉमिक्स एज अ जेनरिक सब्जेक्ट ले लिया तो ज़रूरी नहीं है सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इकोनॉमिक्स ही लेना है जेनरिक में, और फिर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी इकोनॉमिक्स लेना है जेनरिक में। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो आप कोई भी ले सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, ये है कि ये जो डिग्री है आपकी, ये ऑनर्स डिग्री है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा सब्जेक्ट को आप माइनर सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, जैसे आप ये चाहते हो कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ लेकिन साथ में मैं एक हिस्ट्री सब्जेक्ट को अपना एक दूसरा अल्टरनेट सब्जेक्ट बनाकर चलना चाहता हूँ, उसका बेस भी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अगर मैं मास्टर्स में मेरा माइंड चेंज हो गया, मास्टर्स करने में मुझे, मेरी डिग्री तो BA ऑनर्स पोल साइंस की है बट मास्टर्स मुझे हिस्ट्री से करना है, तो हिस्ट्री का एक बेस में बनाकर रखता हुआ चलना चाहता हूँ, या B.Ed मुझे करना है तो हिस्ट्री का एक बेस बनाते हुए रखना मुझे चाहिए, मतलब हिस्ट्री का बेस मुझे बनाना है। तो जेनरिक में आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट कम से कम 7 क्रेडिट्स का, मतलब कम से कम 7 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो आप आगे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे फोर्थ ईयर में आने के बाद भी। जनरली क्या होता है, ये जो जेनरिक वाला मैंने आपको बताया कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री कर रहे हो, फोर्थ ईयर में जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी आप उसका भी बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, वो अभी आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न हो गया होगा ये बात समझ के, अभी इसको छोड़ दीजिए आप लोग। तो हमारी ये बात क्लियर हो गई। 5वां सब्जेक्ट अगेन AEC का है। थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में आप शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ोगे और दूसरे सेमेस्टर में आप लैंग्वेज पढ़ोगे, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में AEC के अंदर लैंग्वेज पढ़ी थी उसी लैंग्वेज का आप सेकंड पार्ट पढ़ोगे। फिर आपका आता है स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास चॉइस आ गई अगेन 5वें सब्जेक्ट में, 6ठे सब्जेक्ट में सॉरी चॉइस आ गई। यहाँ पर आपको कॉलेज क्या करेगा, आपको कोई स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट देगा या फिर आपसे बोलेगा कि कोई आप इंटर्नशिप कर लो। सेम चीज़ फोर्थ सेमेस्टर में कहेगा कि भाई स्किल इन्हांसमेंट में कोई एक सब्जेक्ट ले लो या फिर आप इंटर्नशिप वगैरह का ऑप्शन चूज़ कर लो। जो भी आपको लेना है वो आप कर सकते हो, सेमेस्टर 3 में भी और 4 में भी।
और एक सब्जेक्ट आपका वैल्यू एडिड कोर्स होगा, आपकी कॉलेज फैकल्टी के अकॉर्डिंग आपको कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 क्रेडिट्स यहाँ पे हो गए और 4 क्रेडिट इसका हो गया, या आप डीएसई या जनरिक जो भी चूज़ कर रहे हो, और 2-2 क्रेडिट्स इसके हो गए। तो इसी तरीके से आपके टोटल 22 क्रेडिट होगा। यहाँ पे 4 एक सब्जेक्ट का है तो टोटल 12 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 22 क्रेडिट आपके 3rd एंड 4th सेमेस्टर में होगा। और आप 4th सेमेस्टर करके छोड़ते हो तो आपको डिग्री मिलेगी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 दूसरे पेज पर है हमारा, लेकिन सेम चीज़ है वो भी, मतलब जो सेमेस्टर 5 का स्ट्रक्चर है सेम सेमेस्टर 6 का है। अब 3 सब्जेक्ट अगेन आपको उसी डिसिप्लिन के पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप समझिए, हमने सेमेस्टर 3 और 4 में क्या देखा, चौथे सब्जेक्ट में ऑप्शन था हमारे पास, या तो आप सेम कैटेगरी का डिसिप्लिन ले लो या फिर जनरिक ले लो, ऑप्शन था। लेकिन सेमेस्टर 5 में ऑप्शन नहीं, दोनों पढ़ने हैं। जी हाँ, जैसे अगर मान लो बीए ऑनर्स पोल साइंस कर रहे हो तो 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के पढ़ोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सब्जेक्ट आप पॉलिटिकल साइंस का इलेक्टिव में पढ़ोगे, और एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा कोई जनरिक, कोई दूसरा जनरिक सब्जेक्ट, यानी कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस कोई दूसरा सब्जेक्ट। कितना होगा, 5 सब्जेक्ट होगा, 3 ये हो गए, एक ही हो गया, 5 सब्जेक्ट होगा, उसके 4-4 क्रेडिट्स हैं, 20 क्रेडिट्स हो गए। और एक सब्जेक्ट आपका होगा, या तो आप इसके लिए इन्हांसमेंट का सब्जेक्ट चूज़ कर लो, या फिर अपना इंटर्नशिप वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है वो आप चूज़ कर लो। इस तरीके से 22 क्रेडिट्स हो गए। सेम क्राइटेरिया आपका सेमेस्टर 6 का फॉलो होगा, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं अभी और भी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ वापसी पीछे जाकर। तो बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि हमारा सेमेस्टर 5 तक कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो सेमेस्टर 6 का भी देख लीजिए, सेम एज इट इज़ है सेमेस्टर 5 जैसा जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस ये है कि 3rd ईयर में आके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। हर सेमेस्टर में आप 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे थे, 3rd ईयर में आके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक रिकमेंडेशन मेरी ये है, आप अगर 3 साल ही का ही कोर्स रखना चाहते हो अपना, आप नहीं चाहते कि आप अगर जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा सब्जेक्ट में पढूं, या आप ये भी नहीं चाहते कि मैं रिसर्च वर्क करूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सजेशन ये रहेगी मेरी कि आप फाइनल ईयर में आके जो आपके पास ये ऑप्शन है इंटर्नशिप वगैरह, ये ज़रूर से आप चूज़ करें। इट विल हेल्प यू इन योर करियर। ठीक है, 3rd ईयर में आके जो आपके स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में 2 ये ऑप्शन देते हैं, या तो आप सब्जेक्ट चूज़ कर लो या फिर या अपना इंटर्नशिप वगैरह का चूज़ कर लो। तो आप कम से कम 2 बार तो इंटर्नशिप चूज़ कर ही लेना। ठीक है, 2nd ईयर में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, 3rd ईयर में भी। तो अगर आपके पास आपका मन है 3rd ईयर करने के बाद ड्रॉप करने का, यानी कि छोड़ने का, 3 साल वाली डिग्री करने का, तो ये इंटर्नशिप वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लेना। इसके बाद हमारा शुरू होता है 4th ईयर। अब 3rd ईयर कंप्लीट अगर आपका हो जाता है, अगर आप छोड़ देते हो तो आपको नॉर्मल डिग्री जो मिलती है ऑनर्स की, वो डिग्री मिलेगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस में करा है तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की आपको डिग्री मिलेगी। दैट्स इट। अब शुरू होती है हमारी 4th ईयर की कहानी। 4th ईयर में हमारे पास एक सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन की कैटेगरी का होगा। जिस भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन ऑनर्स डिग्री कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट तो वो होगा, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो होना ही है। उसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे। क्या ऑप्शंस रहेंगे वो आप समझिए। अब 4th ईयर जब आप कर रहे हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि आपको उस 4th ईयर में डिसर्टेशन लिखना है, रिसर्च वर्क करना है या नहीं, या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपको एकेडमिक वर्क करना है, डिसर्टेशन करना है या एकेडमिक वर्क करना है। पहले तो ये डिसाइड कर लो। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अगर रिसर्च वर्क करना है तो फिर ये डिसाइड करो कि मेजर में करना है या माइनर में करना है। अब ये मेजर और माइनर का क्या फंडा है ये आप समझ लो। ऑनर्स डिग्री की बात हो रही है इस वीडियो में सिर्फ। तो मेजर का मतलब तो सिंपल सा वो हो गया जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करते आ रहे हो, यानी कि जो ऑनर्स डिग्री आपकी चल रही है फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर, जिस सब्जेक्ट को आप हर सेमेस्टर में 3-3 बार पढ़ रहे हो, वही आपका मेजर रहेगा। यहाँ पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। माइनर क्या रहेगा? माइनर, अब इस पॉइंट को समझिए आप लोग बहुत अच्छे से। माइनर का मतलब ये होता है ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को आपने जेनरिक के अंदर कम से कम 7 बार पढ़ा हो, कम से कम उसके 28 क्रेडिट्स हों। अभी क्रेडिट्स वाली बात मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी कि भाई डिसिप्लिन या जेनरिक का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो
तो उसको क्लियर करने पर, एक सब्जेक्ट को क्लियर करने पर 4 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो भाई अगर आप फाइनल ईयर में आ गए, 4th ईयर आपने परस्यू करा और आप रिसर्च वर्क करना चाहते हो उस ईयर के अंदर, और वो माइनर में आप करना चाहते हो, तो वो माइनर किस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा? वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि उस सब्जेक्ट के कम से कम 28 क्रेडिट्स आपके पास होने चाहिए, कम से कम 7 जेनरिक इलेक्टिव आपने उस सब्जेक्ट के पढ़े होने चाहिए। अब मैं वापसी पीछे जाता हूँ, मैं वापसी पीछे आ गया, और इसीलिए मैंने आपसे कुछ बात कही थी अभी कि मैं पीछे ज़रूर आऊँगा, मैं पीछे अब आ गया हूँ। अब मैंने क्या कहा भाई, अगर आप चाहते हो कि 4th ईयर के अंदर आप रिसर्च वर्क करना चाहते हो माइनर सब्जेक्ट में, तो माइनर सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होगी कि सपोज़ आप BA ऑनर्स पोल साइंस कर रहे हो और आप 4th ईयर में माइनर सब्जेक्ट कोई रखना चाहते हो, आप सपोज़ हिस्ट्री रखना चाहते हो, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जनरिक में कम से कम 7 बार आपका पढ़ा होना चाहिए। ये अभी मैं आपको रिटर्न भी दिखा देता हूँ कुछ देर के अंदर। तो भाई जनरिक इलेक्टिव आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो, 2 बार ये पढ़ लिया आपने, और अगर आप सेकंड ईयर में जनरिक चूज़ करते हो डिसिप्लिन इलेक्टिव ना चूज़ करके, तो 3 बार 4 बार ये हो गया। और ऑब्वियसली 5वीं बार भी चूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3rd ईयर के अंदर सेमेस्टर 5 में भी है और फिर सेमेस्टर 6 में भी है। सेमेस्टर 6 में चलते हैं हम, ये रहा हमारा सेमेस्टर 6, ये रहा जनरिक। तो इस तरीके से अगर मान लें तो 3rd ईयर तक तो हमने 6 ही जनरिक पढ़े, और उन सभी जनरिक में अगर हम एक ही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसको हम आगे जाके वो हमारा माइनर की कैटेगरी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4th ईयर भी आपके पास है। अब 4th ईयर में क्या है भाई, एक तो डिसिप्लिन आपको वही रहेगा जो मेजर चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर एक बार आप जनरिक में अपना हिस्ट्री चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका माइनर बन जाएगा, क्योंकि अगर 6 बार ऊपर आपने चूज़ कर लिया हिस्ट्री, तो एक ही बार तो बचा, फिर आपको एक ही बार और चूज़ करना है उसको माइनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, इस ऑप्शंस को रीड करिए। जो आपका 4th ईयर में सेकंड सब्जेक्ट होगा, सेकंड नहीं 4th ईयर में आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाने हैं सब्जेक्ट से, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन ये है कि या तो आप 3 सब्जेक्ट डिसिप्लिन के ले लो, यानी कि पॉलिटिकल साइंस है तो तीनों सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के ले लो, या फिर 2 पॉलिटिकल साइंस के ले लो और 1 जनरिक ले लो। और जनरिक अगर आप माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो अपने माइनर की कैलकुलेशन कंप्लीट करने के हिसाब से आप जनरिक सब्जेक्ट लेना, जैसे 8 क्रेडिट्स 28 क्रेडिट्स बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग जनरिक में हिस्ट्री ले लेना। या तीसरा ऑप्शन है कि 1 DSE ले लो और 2 जनरिक ले लो। अब 2 जनरिक्स अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग लोगे, जिसमें से एक हिस्ट्री ले लेना अगर आपको हिस्ट्री को माइनर बनाना है तो, और बाकी एक दूसरा ले लेना। और सेम चीज़ आपकी 8th सेमेस्टर में भी फॉलो होगी, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। अब एक और चीज़ आपको समझानी है मुझे, इम्पोर्टेंट है वो चीज़ क्या है, मान लो आपका ये मन बन गया 3rd ईयर के अंदर ही कि आपको 4th ईयर में रिसर्च वर्क करना है, वो भी मेजर में करना है। मेजर इन द सेंस जिस सब्जेक्ट की आपकी डिग्री है उसी में आपको करना है, तो आपको हाईली रिकमेंड करा जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा भी और मैं भी। वो रिकमेंडेशन ये है, जब आप सेमेस्टर 5 में आओगे, या सेमेस्टर 6 में भी, तो आपको जो चौथा सब्जेक्ट आपका होगा वो डिसिप्लिन इलेक्टिव कैटेगरी का होगा। इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो उसके रिलेटेड रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट आप चूज़ करो। यही सब्जेक्ट आपको फाइनल ईयर में हेल्प करेगा, यानी कि 4th ईयर में आने पर हेल्प करेगा आपके रिसर्च वर्क बनाने पर, यानी कि डिसर्टेशन का जो सारा वर्क होता है उसको करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या है भाई, 4th ईयर आपका कंप्लीट हो गया, तो 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद आपके पास कौन कौन सी डिग्री के ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन ऑनर्स की डिग्री रहेगी आपके पास विद डिसर्टेशन विद रिसर्च वर्क इन, जो भी आपका ऑनर्स की डिग्री अगर आप मेजर में कर रहे हो तो। दूसरा ऑप्शन रहेगा ऑनर्स की डिग्री विद माइनर एंड रिसर्च वर्क इन, जो सेकंड माइनर में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उसमें। तीसरा ऑप्शन रहेगा ऑनर्स की डिग्री विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप। 3 ऑप्शन रहेगा आपके पास। कौन कौन से ऑप्शन है भाई, पहला तो ऑप्शन ये है कि भाई ऑनर्स की डिग्री है विद उसके साथ रिसर्च वर्क भी है हमारे पास उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दूसरा ऑप्शन है भाई ऑनर्स की डिग्री है पॉल साइंस की, और माइनर सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है उसमें आपका डिसर्टेशन है, रिसर्च वर्क है। और तीसरा ऑप्शन है भाई ऑनर्स की डिग्री है विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब एक बार मेजर और माइनर का जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3A पढ़िए, 3A ये पढ़िए। A student pursuing 4-year undergraduate program in a specific discipline core course shall be awarded an appropriate honors degree with major in a discipline on completion of 8 semester if he/she secure in that discipline at least 50% of total credits। तो भाई ये तो हो ही जाएंगे। अगर आप 4 साल कंप्लीट करोगे तो भाई आपके 50% क्रेडिट्स उसी सब्जेक्ट में होंगे जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन हो रही है। भाई 3 सब्जेक्ट तो आप छठे सेमेस्टर तक ही पढ़ लोगे, 18 सब्जेक्ट तो वही होगा। फिर 7th और 8th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, टोटल 20 सब्जेक्ट तो वही हो गए। और 2 सब्जेक्ट आप डिसिप्लिन की कैटेगरी में पढ़ रहे हो, 22 सब्जेक्ट हो गए। तो 88 तो वैसे ही हो गए आपके क्रेडिट्स, 88 क्रेडिट तो वैसे ही हो गए। और फाइनल ईयर में आके भी आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट कम से कम एक पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। आप इस ऑनर्स डिग्री को लेकर 3 साल में कंप्लीट कर रहे हो या 4 साल भी कंटिन्यू कर रहे हो, ऑनर्स डिग्री तो आपको मिलनी ही मिलनी है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये मेजर की बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। बात आती है माइनर की, और नीचे स्क्रॉल करते हैं। माइनर की बात जो मेन थी वो मैं आपको बता रहा था। अ स्टूडेंट मेंशन इन 3A अबव। 3A अबव का मतलब है भाई कि भाई वही ऑनर्स वाली डिग्री सिंगल सब्जेक्ट में मे बी अवॉर्डेड माइनर इन अ डिसिप्लिन ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 सेमेस्टर इफ़ ही/शी अर्न्स मिनिमम 28 क्रेडिट फ्रॉम 7 GE। यही बात जो मैंने आपको अभी वीडियो के बीच में बताई थी कि अगर आप कोई ऑनर्स डिग्री कर रहे हो, उसमें अपने साथ साथ माइनर सब्जेक्ट आप रखना चाहते हो, तो भाई उस सब्जेक्ट के 28 क्रेडिट्स होने चाहिए, कम से कम 7 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट से। यहाँ पे लिखा भी गया है। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो तो आप 7 GE चूज़ कर लिए अपने पॉलिटिकल साइंस के। आउट ऑफ टोटल 10 GE, टोटल 10 GE के ऑप्शन आपको मिलेंगे। शुरू के 3 साल तक 6 हैं, और फाइनल ईयर के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है GE चूज़ करने के, ठीक है। आप चाहो तो फाइनल ईयर में 7th और 8th सेमेस्टर में 2 GE चूज़ कर सकते हो, तो 4 हो गए, और 6 सेमेस्टर तक होगा टोटल 10 GE। तो उन 10 में से आपको 7 बार कम से कम पॉलिटिकल साइंस लेना है। तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी भाई? आपको मिलेगी मेजर इन हिस्ट्री और माइनर इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, ठीक है। एक बार और पीछे लिए चलता हूँ मैं एक बार और लास्ट में आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन सी डिग्री के ऑप्शन रहेंगे। देखो 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद तो कोई टेंशन नहीं है, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद आपके पास दोबारा से जो ऑप्शन रहेंगे एक बार और समझ लीजिए आप। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि भाई BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मेरे पास है विद रिसर्च वर्क इन जो भी डिसर्टेशन का है उसमें, या फिर उसके साथ साथ अगर आप माइनर का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया आपने तो सिंपल सा आप बोल सकते हो BA ऑनर्स डिग्री विद मेजर इन पॉलिटिकल साइंस एंड माइनर्स इन हिस्ट्री। अगर आपने माइनर के क्रेडिट कंप्लीट कर लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद मेजर इन हिस्ट्री विद रिसर्च वर्क इन हिस्ट्री एंड माइनर इन हिस्ट्री। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करिए, लेकिन डिसर्टेशन अपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने BA ऑनर्स किया है, लेकिन डिसर्टेशन अपने माइनर के अंदर करा है, तो जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने करा होगा उसका नाम। या तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने रिसर्च एकेडमिक प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री ली है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद रिसर्च वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा बहुत चांसेस में पॉसिबल हो सकता है कि आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कर रहे हो या जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने जेनरिक के अंदर हर सेमेस्टर में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए, जिसकी वजह से आप माइनर का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको माइनर का नाम आपकी डिग्री के साथ नहीं जुड़ेगा, बिकॉज आप वो जो क्राइटेरिया है 28 क्रेडिट वाला अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाए। आपने ये सोचा कि फर्स्ट ईयर में मैंने हिस्ट्री ले लिया, फिर सेकंड ईयर में जेनरिक के अंदर मैंने कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, थर्ड ईयर में कुछ और ले लिया, फिर 7th सेमेस्टर में अगर मैं जेनरिक ले भी रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मेरा 28 क्रेडिट नहीं हो रहा है माइनर में, तो वो माइनर का नाम आपके साथ नहीं जुड़ेगा। और अगेन उस माइनर के अंदर आप फिर डिसर्टेशन भी नहीं लिख सकते। इस चीज़ का भी आपको दिमाग में रखना है। तो भाई यही सारा कच्चा चिट्ठा है BA ऑनर्स की डिग्री का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स या इवन BCom ऑनर्स। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।